सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 का अभ्यास कार्य। इसमें पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है स्वकीयम साधनम किम भवति, अर्थात अपना साधन क्या होता है, अर्थात स्वयं का साधन क्या होता है। तो इसका उत्तर है बलम, शक्ति। अगला प्रश्न है पथि के विस्मः प्रखरा, रास्ते में असामान्य तीक्ष्ण क्या मिलेंगे या क्या होंगे। इसका उत्तर है पाषाणः, पत्थर। फिर अगला प्रश्न है सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है ध्येय स्मरणम, लक्ष्य को याद रखना या उद्देश्य को याद रखना। फिर अगला प्रश्न है एतस्य गीतस्य रचयिता के, इस गीत की रचयिता कौन है। इसका उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। फिर है सह कीदृश है कवि मन्यते, उन्हें किस प्रकार का या कैसा कवि माना जाता है। इसका उत्तर है राष्ट्रवादी। फिर है वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, अर्थात वाक्यों की रचना करके अर्थभेद स्पष्ट करे। तो इसमें पहला परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। ग्रामम परितः जना वसंती, गांव के चारों ओर लोग निवास करते हैं। फिर है पुरतः, पुरतः मीन्स आगे। सीतायाः पुरतः रामः चलती, सीता के आगे राम चलते हैं। फिर है नघः, नघः मीन्स पर्वत, और इसका वाक्य बनेगा हिमालय है संसारे प्रसिद्ध नघः अस्ति, हिमालय संसार में प्रसिद्ध पर्वत है। फिर है नागः, नागः का अर्थ होता है सर्प, इसका वाक्य बनेगा शेष नागः सर्वोच्चः भवति, शेष नाग सर्वोच्च होता है। फिर है आरोहणम, अर्थात चढ़ाई, इसका वाक्य बनेगा पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत पर चढ़ना सुखकारी होता है। फिर है अवरोहणम, अवरोहणम का अर्थ होता है उतराई, इसका वाक्य बनेगा पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, पर्वत से उतरना रोमांचक होता है। फिर है विस्मः, इसका अर्थ है असमान, इसका वाक्य बनेगा पर्वतस्य मार्गः विस्मः एव भवन्ति, पर्वत का मार्ग असमान होता है। फिर है समः, समः का अर्थ है समान, इसका वाक्य राजपुत्रः नृपेण समः सन्ति, कि राजा का पुत्र राजा के समान ही होता है। फिर है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्, अर्थात मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करें। मंजूषा क्या है, ये जो आपका हेल्प बॉक्स है, इसको मंजूषात बोलते हैं। जिसमें इसमें उदाहरण दे रखा त्वम पुरतः चरणम निदेहि, इसी प्रकार से ये रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। तो इसमें पहला त्वम विद्यालयम चल, इसमें हमने चल का प्रयोग किया है, चल का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण बनेगा। तो इसका अर्थ है तुम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। फिर है हमने इसमें विदेही का प्रयोग किया है, इसमें विदेही का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण बनेगा राष्ट्रे अनुरक्तम विदेही, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, कि राष्ट्र से प्रेम करो। फिर है देही का प्रयोग करके पूर्ण वाक्य बनता है मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। फिर है जिहिहि का प्रयोग करके वाक्य बनेगा मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णम, मूर्ख धन के लालच को छोड़ दो। फिर भज का प्रयोग करके वाक्य बनेगा भज गोविंदम, कि गोविंदम भगवान को भजो। फिर सततम ध्येय स्मरणम कुरु, कुरु का प्रयोग करके वाक्य बना सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार उद्देश्य को याद रखो या उद्देश्य को याद करो। फिर है उचितम कथानानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखत, अर्थात उचित कथनों के सामने आम, आम का अर्थ हाँ, और अनुचित कथनों के सामने न, नहीं, इति लिखे। तो इसमें उदाहरण देगा पुरतः चरणम निदेहि, कि आगे कदम रखो, तो हाँ अर्थात आम। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी है।
इसमें आएगा आम, हाँ। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल, यह अपनी ताकत बाधक होती है, इसमें आएगा ना, नहीं। फिर पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, कि रास्ते में हिंसक पशु नहीं होंगे, इसमें आएगा ना, नहीं। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकर है अर्थात जाना आसान है, तो इसमें आएगा न, नहीं। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव हमेशा आगे चलना चाहिए, इसमें आएगा हाँ, आम। फिर है मंजूषात अव्ययी पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजूषात से अव्ययी पद चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करें। इसमें पहला विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है, तो इसमें क्या किसका प्रयोग है, पुरतः का। फिर इसमें फिर है एव का प्रयोग करते हुए वाक्य बनता है सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। फिर है खलु का प्रयोग, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया है। फिर तथा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनता है सह यथा चिंत्यति तथा आचरति, जो जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। फिर है ग्राम है परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, परितः का। फिर है विना का प्रयोग करते हुए वाक्य बनता है विद्याम विना जीवनम वृथा, अर्थात विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। फिर सदा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनता है सदा भगवंतम भज, सदैव भगवान को भजो। अगला है विलोम पदानि योजत, अर्थात विलोम पद को जोड़िए। इसमें पहला पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है आगे, और ये जुड़ेगा पृष्ठतः, पृष्ठतः से मेल हुआ इसका, तो इसका अर्थ होता है पीछे। पुरतः का आगे और इसका विलोम पृष्ठतः पीछे। फिर है स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, तो इसका उल्टा हुआ प्रकीयम, पराया। फिर है भीति, भीति मीन्स डर, तो डर का उल्टा हुआ साहस। फिर है अनुरक्ति, लगाव या प्रेम, इसका विपरीतार्थ को विरक्ति अर्थात अलगाव। फिर है गमनम, गमनम का अर्थ है जाना, और इसका विपरीतार्थक हुआ आगमनम अर्थात आना। तो बच्चों ये था पाठ 4 का अभ्यास कार्य। धन्यवाद।